क्या का आपका पढ़ाना ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। और मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु ए बी है, ठीक है ना। यहाँ से इसका अब प्रकाश गया, ये ऐसे लौट गया, इसका यहाँ से प्रकाश यहाँ आया, ऐसे लौट आया, फिर इसका प्रकाश यहाँ जाएगा, तीन चढ़ा हो जाएगा। बताओ तो ठीक ना, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हम लगाते हैं इसके लिए, ठीक। ठीक है ना, लेकिन ई लगेगा आपको कि यहाँ से आ रहा है, ठीक। ऐसे रहता है, ई लगेगा आपको यहाँ से आ रहा है, और ई आपको लगेगा यहाँ से आ रहा है। मतलब ई जो देखा है ना, आपको लगेगा आपसे आ रहा है, और ई जो देखा है आपको लगेगा यहाँ से आ रहा है। इसको जो इसको मान लो, ये आपका हो गया प्रतिबिंब हो गया, ठीक है ना। तो इसको मान लो ए डैश, इसको मान लो बी डैश, अच्छा ठीक है। एम डैश, अब आते हैं इसका परिमाण में। ये सब चीज़ें मुझे लिखे हुए हैं। पहला जो हमारे पास त्रिभुज है, ध्यान दो, अरे बच्चा पार्टी सब कंट्रोल रहा, ए बी सी, मतलब ये जो बड़का है हाँ, हमारे पास त्रिभुज देखो, ई वाला जो त्रिभुज है ना हमारे पास बड़ा वाला, ये पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ देखिए ये और ये, सबसे पहले छक्का को और ये पूरे बड़का भी ये वाला, ये और आपका ये पूरे और आपका ये पूरे, ये पूरे बड़का वाला और ये छोटा वाला, वो दोनों हम लोग क्या करेंगे, समरूप कर रखेंगे, ठीक है। क्या कौन जमा अच्छा रखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। सबसे पहले आपका कोण ए बराबर कोण ए होगा, का है क्योंकि दोनों आपका समकोण है, 90 डिग्री है, लंब पर दोनों है ना। यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, कैसे, क्योंकि दोनों आपका है 90 डिग्री है। हाँ चलो, और कुछ गौर करो, ये जो कोण सी है दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है। जब आप त्रिभुज ए बी सी लगी, ए बी
ए बी हो गया ना, बी सी सी अभी बी सी सी है, यहाँ भी कौन आएगा, जब जब लगी ए डैश बी डैश ऐसे लगे तो ये जो कौन सी जो है ना, तो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, मतलब ऐसे इस टाइप से आ जाओ, ए बी सी है ना ऐसे है, फिर यहाँ ए डैश बी डैश सी है। इसका मतलब ये जो सी है आपका इसमें भी है और ये बड़का उसमें भी है ना, ये कौन सी किस में है, दोनों में है। यहाँ लिखे यहाँ हमको लिखना है कौन सी बराबर कौन सी, जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं, कहेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आप सबको पता है कि जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है। क्या होती है, समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। जब ध्यान रखना कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है उसका जो संगत भुजा का अनुपात वही बराबर होता है। मतलब ये ए बी बट्टे है ए डैश बी डैश, उसके बाद ये ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर हो जाएगा। तो ए बी ये आपका ए बी बट्टे हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी बट्टे ए डैश सी, ये आपको बराबर। और इसका मान समीकरण 1 मान लेंगे। अब आते हैं दूसरा त्रिभुज, ध्यान दो त्रिभुज ये वाला, ये देखो बढ़िया से, ये और ये मतलब ई त्रिभुज में और ई त्रिभुज, ठीक है ना, ये त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी इसमें आते हैं। इस देखो ध्यान रखना कि यहाँ से जब आती आया था किरण आया था लौट गया, ये जो आ रहा आपतित किरण इधर गया परावर्तित किरण, तो उसके नाम से क्या होता है, कौन आपतन कोण जो होता है परावर्तन क्या होता है बराबर, इसको मान लेते कोण 1, इसको मान लेते कोण 2, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 आपका क्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ। अब जाएंगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी ना ए बी पी है ना रहे पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में ए डैश बी डैश पी में यहाँ भी आपका कोण ए बराबर कोण ए होगा, कोण ए बराबर कोण ए डैश होगा, ये कोण ए डैश है ना। यहाँ भी आपका ई भी 90 है तो ई भी आपका क्या है 90 है, ठीक। और ध्यान देना यहाँ देखो कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसको मान लेते हैं हम कोण 3 मान लेते हैं। आ जाओ ध्यान दो, ये कोई रेखा है, ठीक है, और यहाँ से क्या है देखो ध्यान दो, यहाँ से कोई रेखा इसको काट दिया तो यहाँ मान लो जितना कोण बनेगा तो यहाँ पे कोण बनेगा। जब कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 2 बराबर कोण 3 है, बोलो कैसे, क्योंकि शीर्षा भूमि कोण क्या होता है बराबर, आमने सामने भुजा क्या होती है बराबर होती है। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 2 बराबर कोण 3 है, इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 3 है। कोण 1 2 के बराबर है और 2 बराबर 3 का, इसका मतलब कोण 1 भी 3 के बराबर होगा इसके हिसाब से, क्योंकि 2 बराबर 3 का, इसलिए जो कोण 1 भी है कोण 1 भी 3 क्या होगी बराबर होगी। यहाँ से देखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 3, ये हम भर दे तो आपका यहाँ लिखे उसी के नीचे लिखना है आपको। इसलिए आपका कोण 1 कोण 3 क्या हो जाएगा बराबर कोण 1 बराबर कोण 3, मतलब ये कोण और ये कोण हम क्या कर दिए बराबर कर दिए, पहले से ई वाला हम बराबर कर चुके हैं। तो फिर यहाँ भी आपको दो कोण बराबर हो गया। इस कारण से आपका जो त्रिभुज ए बी पी है, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या हो जाएगा आपका,
दोनों समरूप हो जाएगा। फिर वही बात, जब समरूप होगा तो उसका जो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। इसका संगत भुजा ए बी, इसका मतलब ए डैश बी डैश ए डैश बराबर इसकी जो आधार होगी ये यहाँ से लेके कहाँ तक होगी, सॉरी यहाँ तक, इसका ये हो जाएगा ए पी बट्टे इसका ए डैश पी, ये हो जाएगा ए डैश पी। समीकरण मान लेंगे इसको 2। अब समीकरण 1 और समीकरण चलते हैं 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ जानना। समीकरण 1 में क्या है, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बट्टे ए डैश सी। यहाँ भी ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए पी बट्टे ए डैश बी। ई आपका ई और ई दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों बराबर है। इसका मतलब ई और ई आपका हो जाएगा बराबर। तो ए सी बच जाएगा ऊपर में, नीचे में ए डैश सी बराबर ई ए पी बट्टे में ई ए डैश पी। चलो अब यहाँ हमको लिखना है चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी पहले इसको कर लो। ये जो एसी है ध्यान दो, यही ना एसी है, हवाई ना एसी है ले, और मीटर आ रहे हैं। अब क्या हो गया, ये हो गया एसी हो गया। ये जो पूरे कैसे बना है, यही आधा प्लस ही आधा, ये पूरे लाठी है, मान लो ये ए है, ये पी है, ये सी है। आपको पूरे निकालना होगा तो मतलब ई ए पी जोड़ पी सी, आधा प्लस आधा होगा तो होगा ना पूरे, होगा ना। तो ए सी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी जोड़ पी सी क्या है, ये आधा प्लस ये आधा, आपको हो गया पूरे ए सी। नीचे में ए डैश सी है, ए डैश सी है। तो अगर ई निकालना होगा तो आपको ये पूरे कितना है टोटल, यहाँ से लिखा था कितना पी है, पी सी माइनस पी ए डैश कितना होगा ना, ई घटा दो तो पी ए डैश घटा दो। अगर पूरे में से अगर तू यहाँ से लेके यहाँ तक ई घटाएगी तो यही ना बचेगा, इसलिए ये टोटल का क्या था पूरे पी सी था, और यहाँ से यहाँ तक पी ए डैश था वो हम घटा दिए। इसको सेम में लिख लो, ए पी बट्टे में ए डैश पी, ए डैश पी लिखिए, पी ए डैश लिख, बात एक ही होगा। अब हम लिखना है चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से सबसे पहले हमको निकालना है एपी, उसके बाद हमको पीसी भी निकालना है, उसके बाद हमको पी ए डैश भी निकालना है, उसके बाद हमको अथी तो निकालिए लिए एपी निकालिए ले, बस 3 चीज, एक और चीज निकालना है नहीं ना, एपी उस पहला में एसी है ना, एपी हम निकाल लिए, पीसी भी निकाल लिए, पी ए डैश भी निकाल लिए। चलो ठीक है, मन तो बढ़ जाएगा ना, सही तो है। और आपका एपी क्या हो जाएगा, चलो एपी क्या आपका, अच्छा ये जो ए बी है क्या वस्तु है, और पी ध्रुव है। ध्रुव से क्या है वह वस्तु दूरी है, और जो वस्तु की दूरी होती है क्या होती है, यू, क्या होती है यू। देखो कोई भी दर्पण हो, अगर दर्पण से उसके बाईं ओर कोई वस्तु है वो हमेशा क्या होता है माइनस में होता है, दाईं ओर होता है प्लस में। पीसी, पी और सी, पीसी क्या पूरे यहाँ से लेकर वक्र त्रिज्या, और वक्र त्रिज्या को आर होता है, ये त्रिज्या आर हमेशा फोकस का दुगुना होता है। यहाँ से यहाँ तक फोकस है, फिर यहाँ तक फोकस है, मतलब 2 फोकस हो जाए, मतलब तुम आर को 2f लिख सकती हो, इसको लिखो 2f। अब यह चिन्ह कौन होगा, दर्पण के दाईं ओर है ना, तो प्लस होगा चाहिए होगा। अब पी ए डैश ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पी ए डैश, देखो ध्रुव है, ये क्या आपका पी ए क्या है, ए डैश प्रतिबिंब दूरी है ना, ये आपका जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है भी होता है। ठीक है सुनना, इस सब का मान इसमें बैठा दो, एपी का मान कितना
माइनस यू तो माइनस यू जोड़ पीसी का मान कितना +2f तो खाली 2f ले लीजिए बट्टे में क्या है पीसी का मान 2f है ना क्या बीच में क्या माइनस है ना पी ए डैश में कितना है भी प्लस भी ठीक है ना बराबर में ए पी मान माइनस यू बट्टे में क्या ए डैश पी या पी ए डैश बात वही ना हुआ तो वही क्या हो जाएगा बी खाली अब कोना कोनी आप यहाँ गुना कर लो भी गुना माइनस यू तो माइनस यू भी जोड़ तो जोड़ भी गुना 2f तो 2vf बराबर माइनस भी गुना 2f तो माइनस 2vf हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस भी गुना भी तो क्या हो जाएगा आपका बी होगा यहाँ यू है नहीं यू है ना तो आप सोच रहे हैं तो यू गुना भी तो क्या हो जाएगा यू भी ठीक है। अब एक काम कर कुछ कट अच्छा चांस है इसमें ना ना क्या सुनो ना कट जाएगा लेकिन जब ये आएगा बता भी हो जाएगा मैच में ना तो कैसे कर देगा लड़का नहीं करने वाला है तो दोनों तरफ क्या करें हम लोग अधिक कर देते दोनों तरफ सुन ना एक काम करते हैं इसको ले आते इधर इसको भेज देते उधर ठीक है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2vf मैच में इधर क्या होगा इधर प्लस में 2u आप अरे बोका चलो यहाँ देखा यू भी मैच में इधर क्या होगा प्लस यू भी देखिए क्या कैसे हो गया 2vf प्लस 2u f बराबर यहाँ देखो यू यहाँ भी है यू भी है यहाँ भी यू भी है तो क्या होगा 2u भी दू अथी ले लो इसमें से 2 कॉमन ले लो 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा बी एफ जोड़ यू एफ और 2u भी ये 2 से 2 कहाँ हाँ पड़ गया बी एफ प्लस यू एफ बराबर यू भी। अब दो तरफ गुना करो दोनों तरफ दो तरफ यू बी एफ से भाग देने पर भाग देने पर इसमें पहले तो बी एफ है इसमें हम देंगे यू बी एफ से भाग देंगे सब में भाग दो अलग अलग जोड़ यू एफ है यहाँ भी यू बी एफ से भाग दो यहाँ भी यू भी है यहाँ भी यू बी एफ से भाग दो देखो बी से भी कटा एफ से एफ कटा यहाँ बच गया खाली यू एफ खत्म यू भी खत्म यहाँ बच गया ऊपर में एक नीचे में यू बच गया जोड़ यहाँ बच गया ऊपर में कुछ तो एक नीचे बच गया बी यहाँ बच गया ऊपर में एक यहाँ बच गया एफ बताओ हमको यही करना था सीरीज करना था आ गया ना ये गया आपका प्रूफ की छापी अब जाके हो गया 6 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट।